बिहार सरकार हर घर शिक्षा को लेकर ना जाने कितने करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन शिक्षा देने वाले शिक्षक वेतन से मायूस अपनी मांग को लेकर दर दर भटक रहे हैं। बता दें कि आज वित्त रहित इंटर शिक्षाकर्मी पटना में विधान पार्षद नवल किशोर यादव के आवास का घेराव किया, जहां अपनी मांगों की जानकारी अनुशासन पूर्वक गीत और कविता के माध्यम से एमएलसी को दी। पहले आप देखिए ये तस्वीर। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वह अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वह अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। मैं अपनी गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। माथे पर बिहार के है कलंक का टीका, अब तक माथे पर बिहार के है कलंक का टीका, वित्त रहित माथे पर बिहार के है कलंक का टीका, वित्त रहित माथे पर बिहार के। सबका साथ सबका विकास ये दावे है बेकार के। सबका साथ सबका विकास ये दावे है बेकार के। सबका साथ सबका विकास ये दावे है बेकार के। सबका साथ सबका विकास ये दावे है बेकार। तो आपने देखा ये नज़ारा। आपने बहुत सारे धरना प्रदर्शन देखे होंगे, लेकिन इस तरह से अपनी मांग को लेकर कोई प्रदर्शन नहीं देखा होगा। आइए पटना की इस रिपोर्ट से जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। देख सकते हैं ये अपने गीत गज़लों से एक नया, आप देख सकते हैं कि नया तरीका है ये धरना प्रदर्शन का। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हो रहा है और अपने गीत गज़लों से ये अपनी बात को रख रहे हैं। सामने नवल किशोर यादव जी हैं और इनके साथ सामने सभी शिक्षक लोग बैठे हुए हैं और अपनी बात को रखने के लिए ये यहाँ मौजूद हैं और ये अपनी गीत गज़लों के माध्यम से अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से ये गाना गा करके, कविता गा करके ये अपनी बात मनाने को आतुर है। ये शिक्षक जो अवैतनिक शिक्षक हैं इंटर कॉलेज और स्कूल के, ये लोग अपनी बात को लेकर के यहाँ घेराव किए हैं नवल किशोर यादव के इस फ्लैट को और यहाँ अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि ये इसका नया जो आयाम है, नए जो तरीके हैं अपनी बात मनाने के, ना कोई शोर, ना कोई शराबा, ना कोई लाठीचार्ज, ना कोई धरना प्रदर्शन, ये बड़ी ही संयमितता से अपनी साहित्य और अपनी भाषा को अपनी कविता और कहानियों, गानों से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके गाने के बोल में भी यही है कि हम उस नेता को मनाने आए हैं जो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं। और जब सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, अगर ये ऐसा हम लोग जब सड़क पे हैं, भूखे रह रहे हैं, तो फिर ये वादे बेकार हैं। ऐसा शिक्षकों का नारा है गानों के माध्यम से। और इनका मांग है कि हमारी जो वित्त रहित शिक्षक का प्रावधान है इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि हम लोगों को 2017 से एक भी वेतन नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है और परिवार को हम कैसे चलाएंगे। बता दें कि ये पटना के जो आवास हैं एमएलसी नवल किशोर यादव, उनके आवास पर आकर के ये लोग अपनी बात शांतिपूर्वक रखना चाह रहे हैं। और हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ के जो वित्त रहित शिक्षक हैं उनसे कि आखिर क्या कुछ मांगे हैं और क्या मांगना है। प्रोफेसर बलरामपुरी, सूर्यदेव इंटर कॉलेज, रामपुर नू नगर, सारण। जी, क्या मामला है? 40 वर्षों से बीत रही शिक्षक बिहार के गरीब गुरबा बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे थे, करते आ रहे हैं। जिस समय बिहार सरकार विवश थी, लाचार थी, उस समय बिहार में शिक्षा का अलग इन बीत रहे शिक्षकों ने जगाया। आज बीत रहे शिक्षकों के बच्चे पैसे के अभाव में अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, इनके बूढ़े बाप माँ की सेवा नहीं कर पाते हैं पैसे के अभाव में। इनकी जो दयनीय स्थिति है, अगर आपसे व्यक्त किया जाए तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन सरकार जो है यह न्यायपूर्ण विकास की सरकार जो बात करती है, सब किसी के साथ न्याय तो खैर किया, लेकिन बीत रहे शिक्षकों का साथ न्याय करना
इस बिहार राज्य के लिए और देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। नहीं तो बिहार और देश के लिए बीत रही थी यह कलंक है। MA PhD करके लोग, इनके माँ बाप क्या सोचे थे कि बच्चे हमारे सियान होंगे, नौकरी करेंगे तो भरण पोषण करेंगे। जो यहाँ आए हैं किशोर बाबू के, जी क्या लगता है आपकी मांगों से पूरी? जी, यह पहला MLC है नवल किशोर यादव जी, जो शुरू से शिक्षकों की हक की लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक लड़ते आ रहे हैं। इन लोग का दबाव होगा तो निश्चित रूप से सरकार हम लोग की बात सुनेगी, बकाए अनुदान एक मुश्त में देगी, एक निश्चित वेतनमान देगी, जिससे बीत रही शिक्षकों की परिवार का भरण पोषण होगा। इनके परिवार में एक खुशी का माहौल आएगा। हम लोगों का असल मांग ये है कि हम लोगों का लगभग 10 साल से अनुदान बंद है। तो 10 साल से जो हम लोगों का अनुदान बंद है, हम लोगों का अनुदान डायरेक्ट हम लोगों के खाते में आना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से हमको जो भी देना है, एक चाहे जो भी तनख्वाह बनता है कि मंथली हम लोगों के खाते में आना चाहिए, तो सरकार जो भी देना चाहे एक दे दे, निश्चित अमाउंट तय कर दे कि हाँ हर महीना आप लोगों को ये पेमेंट दिया जाएगा। ताकि अब हम लोग तो किसी काम के लायक नहीं रहे, उम्र भी ख़त्म हो गई, 2-4 महीने में हम लोग रिटायर भी हो जाएंगे। अब हमारी ज़िंदगी तो तबाह हो ही गई, लेकिन हम लोग के साथ साथ हमारी बच्चों की भी ज़िंदगी तबाह हो रही है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार से ये कहना चाहेंगे, जो बिहार के मुखिया हैं, बिहार के वज़ीर आला हैं, कि तेरी एक नज़र की बात है और हम सब हो सभी वित्त रहित कर्मियों के। नवल किशोर जी आपकी बात सरकार तक पहुंचा के जी आप लोगों को मदद। हाँ, इसी उम्मीद के साथ तो हम लोग आए हैं। और चूँकि उनसे वक्त लिया गया था, बाज़ाब्ता उन्होंने कहा भी है कि हाँ आप आइए, हम आप लोगों का भरपूर सहयोग करेंगे। क्या कुछ सर आप यहाँ आकर के अपनी बात रखना चाह रहे हैं? कहना है कि हम ये अपनी बात कहने आए हैं, हम इनका जनप्रतिनिधि हैं। किसी प्रकार का कोई ये अपनी बात कहने आए हैं अब अंतिम और अपनी बात कोई भी प्रताड़ित आदमी, दुखी आदमी कहेगा ही। और कल इनके बैठक है, इसलिए आज ये ताज़ा करने आए हैं। हम इनके साथ हैं, ये मेरे साथ हैं, न ये हमसे दूर हैं न हम इनसे दूर हैं। तो हम ही जब इनका हैं तो हमको नहीं कहेंगे तो गांव में किसको ढिढोरा पीटेंगे। 40 साल से सर ये लोग ऐसे गुहार लगा रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि हमारी कोई एक सही रूपरेखा दी जाए। ये जगन्नाथ मिश्रा जी ने एकाएक वित्त रहित कंसेप्ट लाया था और उसी का परिणाम है। वो कोढ़ आज तक नहीं मिटा है। इसको मिटाने ही के लिए हम लोग सब भाई एकत्रित हुए, इस कोढ़ को मिटाना है। तो देख सकते हैं जैसा कि नवल किशोर जी ने कहा है कि ये सारी चीज़ों पर हम संज्ञान लेंगे और सरकार से इनकी बात हम ज़रूर पहुंचाएंगे, वहां तक पहुंचा करके इनका निराकरण करेंगे और उसके बाद इन लोगों की जो कुछ एक सही रूपरेखा होगी, मानदेय को लेकर के हो, इसको फिर एक मुश्त राशि देने की बात हो, वो सारा काम करेंगे। KBC न्यूज़ पटना से अमलेश आनंद की रिपोर्ट।